चलो, क्या नंबर तक कल पहुंचे थे? आज क्या नंबर पढ़ेंगे? पढ़िए 16 में क्या कहता है, जल्दी पढ़ो। बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। क्या करती है? समत्रिभाजित। यानी ए और बी कोई दो बिंदु है, इसको 3 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु, एक पी मान लेते हैं, दूसरा क्यू। अगर ये समत्रिभाजित करती है तो पहला बिंदु कितने अनुपात में होगा? 1:2 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2:1। तो बिंदु बोलिए कौन सा है? हाँ, ए बराबर 4 माइनस 1, बी बराबर -2 -3। तो आप यहाँ पर दो बिंदु हो गया ना, एक पी का निर्देशांक निकालना है और फिर क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो पी के निर्देशांक, तो यहाँ पर से a और b, a का वैल्यू क्या? 4 - 1, यानी कि x1 भी हो गया 4 और y1 हो गया -1, b बराबर हो गया कितना? -2 -3। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? x2 हो गया कितना? -2 और y2 हो गया 3। और यहाँ से m1 अनुपात क्या हो जाएगा? m1 बराबर कितना? ये 1:2 होगा ना, तो 1 और m2 जो होगा वो कितना हो गया? 2। तो x के निर्देशांक निकालेंगे। x के निर्देशांक कितना हो जाएगा? x m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे हम? m1 कितना है? 1, x2 कितना है? -2, फिर m2 कितना है? 2 × m1 कितना? x1 कितना है? 4 बटे कितना? 1 जोड़ 2, तो -2 प्लस 4 दूना कितना हो गया? 8। 8 बटे कितना? घटाएंगे तो 6 बटे कट के कितना हो गया? 2 हो गया, यानी x का निर्देशांक 2। तो फिर y के निर्देशांक कितना हो जाएगा? m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? m1 कितना? 1, y2 कितना? -3 + 2 × -1 बाई कितना हो गया? 1 + 2। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? -3 और -2, ठीक है। -3 - 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों गुना करेंगे ना, तो -3 और -2 बटे कितना? 3। तो अब दोनों को क्या करोगे? तो -5 बटे 3। तो P का निर्देशांक क्या हो गया? एक का निकला कितना? 2, दूसरा कितना निकला? -5/, और आप लोग क्या किए थे? एक ही निकाल के छोड़ दिए थे, दूसरा निकालने ही नहीं है। अब फिर निकालना है बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के लिए अब यहाँ पर जाएंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। तो m1 बराबर कितना? 2, y1 कितना? m2 कितना? m2 1। और यहाँ से x1 कितना हो जाएगा? x1 कितना हो गया? यहाँ है ना x1 4, x1 कितना? y1 कितना? -1, x2 कितना? -2 और y2 कितना? -y2 कितना? -3। यही ना है। तो फिर निकालना है, जब q का निकालेंगे तो उसमें x का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो x के निर्देशांक क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y बटे कितना? m1। तो कितना हो गया? m1 कितना है? 2 गुना, है ना, 2 गुना
y2 यहाँ है ना, सॉरी x न लगाते पहले, तब x पहले होता है ना, x है तो यहाँ किसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो x न लगाएंगे तो y लगा दिए, तुम लोग भी कुछ नहीं बोले, गजब। ठीक है, तो m1 कितना हो गया, m1 2 हो गया, 2 लिख दिए, फिर क्या x2 -2 प्लस m2 कितना हो गया 1 इंटू x1 कितना हो गया 4, बाई कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1। अब क्या करोगे -4 फिर +4/3 प्लस माइनस माइनस 0/3 बराबर क्या हो गया 0। एक और निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, तो y के निर्देशांक, हाँ y के निर्देशांक, आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं लेकिन हम वो शॉर्ट तरीका नहीं बताए हैं। ठीक, लंबा चलिए अलग अलग बनाइएगा तो क्लियर रहेगा ना, सबको एक में घुस मतलब गपचप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या m1 y2 फिर m2 y1 m1 प्लस, अब यह m1 2 है, y2 कितना है y2 -3 है, तो यहाँ पर -3 प्लस 1 इंटू m1 y1 कितना है -1 है, बटे कितना हो गया 2 + 1, यहाँ पर -6 -1 बटे कितना 3, तो -7/3। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु Q का क्या हो जाएगा, एक का कितना निकला 0 और y का कितना निकला x का 0 -7/3। यही आपको क्या करना था निकालना। बताइए और कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन नंबर बोलिए 17 क्या कहता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए फॉर्मूला, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू एल बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू, हो गया पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एच भी है, एल क्या है फिर से बोलो, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल है ना, पाई इंटू क्वेश्चन नंबर 17 ये ना है, क्वेश्चन नंबर 17। तो छिन्नक का फॉर्मूला लिख लीजिए, छिन्नक का क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, हाँ उधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी लिखिए। अब बताइए दिया हुआ क्या चीज़ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक का एल बराबर, एल कितना दिया हुआ है, एल हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है वृत्तीय सिरों की परिधि है ना, परिधि दिया हुआ, क्या दिया हुआ परिधि दिया हुआ है, वृत्तीय सिरों की परिधि है ना, परिधि, तो 2 को परिधि होगा, एक C1 हो जाएगा कितना, क्या होगा एक 18 सेंटीमीटर है, और दूसरा परिधि जो है वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। आपको क्या निकलना है इसका वक्र पृष्ठीय, हाँ चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब परिधि आपको C1 दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 18, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई, यहाँ पर बड़ी आर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे बड़ी आर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 होगा, तो पाई आर बराबर क्या हो गया 18/2, नहीं कट के कितना हो गया 9, तो पाई बड़ी आर बराबर कितना हो गया 9। इसी प्रकार से C2 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ 6, कितना सेंटीमीटर, तो C2 मतलब छोटी आर, यानी कि आप छिन्नक अगर आप निकाल एक बना लीजिएगा
हाँ, इस तरह से बनेगा। ये परिधि, ये बड़ा वाला ये 18 है और ये कितना है, ये 6 है। ये कितना है, 6 है, समझ गए। ये परिधि 6 है। तो यहाँ पर तो 2 पाई, फिर छोटी आर लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 6। आप पाई आर लिखेंगे तो 6 बटे कितना 2, कितना हो गया, तो पाई आर बराबर कितना 3। अब फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्या बताए, पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू क्या एल। तो पाई से अगर गुना करेंगे तो पाई बड़ी आर होगा, फिर पाई छोटी आर होगा, और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के इंटू क्या हो जाएगा, तो बड़ी आर प्लस, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पाई बड़ी आर कितना है, पाई बड़ी आर कितना है, क्या 9 लिख सकते हैं। पाई छोटी आर कितना है, तो क्या 3 लिख सकते हैं, और एल कितना है 4 लिख सकते हैं। तो 9 दिन कितना हो गया 12 गुना 4, 12 चौके सेंटीमीटर। यही तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलिए। हाँ, 2 पासा याद रखो, जब भी कहेगा 2 पासा तो 1 पासा में कितना होता है, 1 पासा में, और 2 पासा के साथ फेंकें 36। कुल घटना, ये तो बताए थे ना, कुल घटनाओं की संख्या, घटनाओं की कितना हो गया 36। आगे पढ़िए क्या निकालना है। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 10। आप बोलो, जब हम लोग फेंकेंगे, है ना, जब हम लोग फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे, तो दोनों का योग 10 कब कब हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और 6 4 हो सकता है। क्या 4 6 नहीं हो सकता है, 5 5 नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है सोचिए, 7 आ सकता है, 7 आ सकता है, नहीं, सब सिर्फ यही 3 ठो आएगा। और दिमाग लगाइए, और किसी का जोर 10 हो सकता है क्या, और किसी का भी जोर 10 हो सकता है, होता है, लेकिन एक 9 का, पासा में 9 नहीं आएगा। ये 2 8 का 10 होता है, नहीं होता है, तो 8 तो आता नहीं है, आता है क्या, नहीं आता है, इसीलिए वो सबको नहीं होगा। कितना होगा 7 3, पासा में 7 आएगा, छग्गा में 7 आता है, नहीं आता है, इसलिए 7 3 का भी नहीं होगा। कॉम्बिनेशन होगा या तो 6 4 या 4 6 और दूसरा 5 5, है ना, ये 3 ठो हो गया। तो संभावित घटना कितना, संभावित घटना कितना 3, संभावित घटना क्या 3। तो आपको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, तो प्रायिकता बराबर क्या, संभावित घटना बटे संभावित, क्या लिखा आगे कहा गया है, हाँ, प्राप्त संख्या का योग 10 से कम या 10 आने की प्रायिकता है, उससे कम भी बोला। अरे वाह, 10 आने की और 10 से कम वाला भी खोजना है, बताओ। तो हम लोग 10 से ऊपर वाला खोज लेते हैं, 10 से कम खोजना थोड़ा मुश्किल है ना, 10 से ऊपर वाला खोज लेते हैं। 10 से ऊपर जिसका जोर 11 हो, किसका किसका होगा, एक 6 और 5 का हो सकता है, और 5 और 6 का हो सकता है, नहीं हो सकता है, और दूसरा 6 6 का हो सकता है, ये नहीं होगा, ये 3 ठो होगा। अगर सिर्फ 10 कहता है ना, सिर्फ अगर जोर अगर 10 होता तो यही 3 होता, नहीं होता, क्या होता 3 हो जाता। लेकिन बोला है 10 और 10 से कम आने की, है ना, 10 और 10 से कम, तो 10 या 10 से कम आने के लिए तो बहुत लंबा है, नहीं है, हाँ बहुत लंबा है, 1 1 आएगा तो भी 10 से कम हुआ, नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 10 से कम नहीं खोज के 10 से ऊपर वाला खोज लेते हैं। 2 पासों का मैक्सिमम जोड़ कितना होगा, मैक्सिमम 6 आ सकता है, उससे भी ऊपर आएगा, नहीं ना आएगा, यानी 12 आ सकता है। मैक्सिमम कितना 12, मैक्सिमम कितना 12, तो 12 एक ही बार आता है। 11 कै बार आएगा, 2 बार आएगा। 11 कै बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना। और 10 फिर 10 3 बार आएगा, है ना, इस तरह से। हाँ कैसे, 11 2 बार आएगा। देखो जोड़ जो होगा, 2 संख्याओं का जोड़ कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। कितना से, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और इसके बाद उल्टा चलेंगे हम लोग, ठीक है। 5
5 के बाद 4 के बाद 3 2 1, नहीं 1 तो नहीं हो, हाँ 1 होगा, ठीक है। हाँ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यानी कि लास्ट में जो 12 आता है, 12 11 10, उसके बाद 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3। तो 2 तो लिखे, दोनों का योग कर दो। क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा, दोनों में अगर 1 1 आएगा तो 1 से 2 से नहीं स्टार्ट होगा, जोड़ कितना से 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, अगर जोड़ 2 होगा, यानी कि जो 12 वाला होगा ना, 12 वाला 1 भी हो, 1, हाँ 1 भी होगा, ठीक है। ये जोड़ देखो, हाँ अब आएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 और उल्टा चलेंगे फिर 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गया जोड़, यानी कि दो जो होगा, दोनों को अगर निकाल के हम लोग जोड़ेंगे, है ना, दोनों पास आगे एक बार फेंकेंगे तो जोड़ जो 2 होगा, 2 है ना, कितना जोड़, दोनों को फेंकने के बाद जो संख्या आएगा उसका जोड़ 2 जो होगा सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ कितना होगा, एक बार। और दोनों का जोड़ अगर 3 पूछा तो 2 बार होगा, जोड़ 4 पूछा तो, जोड़ 5 पूछा तो, 6 पूछा तो, 7 पूछा तो, 8 पूछा तो 9, 5 बार है ना, अगर 9 पूछा तो 4 बार, फिर 10 पूछा तो 3 बार, 11 पूछा तो 2 बार, और 12 पूछा तो, अब 13 पूछा तो 0, 13 पूछा तो, और दोनों का जोड़ अगर गलती से 1 पूछ लिया तो भी 0 होगा, तो भी 0 होगा। कभी भी 2 पासों के एक साथ फेंकेंगे तो क्या जोड़ कभी 0 1 हो सकता है, जोड़ कभी 1 हो सकता है, या नहीं तो जोड़ कभी 13 हो सकता है, इसीलिए 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यहाँ क्या हो जाएगा। अब बताया क्या 10 या 10 से नीचे, 10 या 10 से नीचे सब आएगा, तो इस सबको जोड़ना पड़ेगा। अब इसको जोड़ो, क्या 36 आ रहा है क्या, इस सबको जोड़ो तो 36 आ रहा है क्या, जोड़ो तो, थर्टी 36 नहीं आया, नहीं आया, आया ना, तब देखिए अब फिर से जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ तक आए 10, छोड़ दीजिए, इधर से अब आइए तो यहाँ 4 तक 10, तो यहाँ भी 4 तक 10 हुआ, और 10 10 20, इधर 10 30, 30 6 नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो 36 है ना। आपको सीधा दिमाग में क्लियर कर लेना है, अगर हमको जब भी 2 पासा एक साथ फेंकेंगे तो संभावित यानी कुल घटना जो होगा वो 36 होगा, कुल घटना कितना। अब वहाँ पर पूछेगा कि दोनों को फेंकने के बाद दोनों का जोड़, है ना, पूछ देगा कभी कि 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, दोनों का जोड़ 13 होना चाहिए, संभावित घटना, ऐसे संभावना होगा ही नहीं कि दोनों का जोड़ कभी 0 हो, है ना, ये असंभव हो जाएगा। कौन सा घटना हो जाएगा, असंभव, तो असंभव घटना 0, क्या कोई दिक्कत। और दोनों का जोड़ बोलेगा 1 आए तो भी असंभव है, मिनिमम कितना आएगा 2, और मैक्सिमम कितना जाएगा जोड़, है ना, मिनिमम कितना आएगा 2 और मैक्सिमम जोड़ 12 जाएगा। दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों में प्राप्त अंकों का योग मैक्सिमम 12, मिनिमम 10, याद रखना इसको अच्छे से, सॉरी मिनिमम 2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम कैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद अपोजिट चलेंगे, याद। अब आपको पूछा 10 से कम, इतना जोड़ना मुश्किल है, नहीं इतना जोड़ना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों में कितना है 3, कितना है 3, टोटल कितना है 36, टोटल कितना है 36, 36 में से 3 घटा दो, कितना बचा 33, नहीं 3 घटा दी कितना बचा। अब 33 ऐसा है जिसको जोड़ने के बाद या तो 10 आएगा या 10 से नहीं आएगा, या तो 10 आएगा या 10 से कम आएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 33/36, कटा दीजिए 11/12, कोई दिक्कत, हाँ या नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो मध्य बिंदु दिया हुआ है। क्या 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 बोल रहा है तुमने। किसका मान निकालना है? के का। दीजिए क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 18 था। 19 क्या लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दिया हुआ मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई है ना, क्या है? एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू क्या है? 0 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। के का मान ज्ञात ये बताया है। क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम? 19। ठीक है, इसमें दिया हुआ x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? नहीं होगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। बोलिए, हम 5 लेंगे तो y का मान क्या होगा? क्या निकलेगा? बोलो 5 ही निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। अगर x का मान 5 लेंगे तो y भी 5। अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान 8। नहीं निकलेगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो वही ले लीजिए। आप बोलिए क्या लेना चाहते हैं, ये बताइए। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, टेंशन नहीं लेना। क्या ले सकते हैं आप? 5 दोनों का ले ले, तो x बराबर 5 और y बराबर भी 5। अब बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या दिया? बोलिए। 3 4 b कितना है? k और 6 ये दिया हुआ है। आप इसमें क्या बोला है कि बिंदु का मध्य बिंदु है। कौन सा है? मध्य बिंदु। याद रखना क्या है? मध्य बिंदु। ये बिंदु का अगर मध्य बिंदु होता है, जैसे a और b का मध्य बिंदु, आप याद कीजिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए, क्या बताए थे हम? मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला था? मध्य बिंदु का फॉर्मूला था, हाँ क्या था? x का निर्देशांक निकालना था, तो x1 प्लस x2 बाई कितना हो गया? 2 नहीं होता है? यही था ना? क्या था? x बराबर x1 प्लस x2 बाई मध्य बिंदु का था। x पता है आपको? x पता है? नहीं पता? ये तो हम ऐसे माने हैं बाबू। आएगा क्या वो बाद में निकालेंगे, ठीक है, तब k का मान निकलेगा। चलो x बराबर x1, देखो x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस k बटे कितना? अब यहाँ से क्या हो गया? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस k। यहाँ से तो क्लियर नहीं हो पाया, क्या आ गया? x भी आ गया, दोनों तो एक साथ निकाल नहीं सकते, तो इसको थोड़ा देर के लिए ब्रेक मार लेते हैं। हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, कहाँ पर? y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y पता है आपको? नहीं पता? y पता है? नहीं पता। y1 पता है 4, और यहाँ कितना है? 4 प्लस 6 बाई 2। तो y का वैल्यू 6 4 10 बटे 2, कट के कितना हो गया? 5। y का मान कितना? अब ये y का मान समीकरण इसमें रखिए, हाँ, तब वहाँ से x का मान निकलेगा और वो x का मान यहाँ पुट कर देना है। आया समझ में? नहीं आया? तो y का मान कितना हो गया? 5। y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? 5 ही निकलेगा। नहीं निकलेगा? आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। क्या? 5 दूना 10। अब ये k को, है ना, ये 3 इधर आ जाएगा, नहीं बराबर कौन बच गया? k। तो 7 बराबर k, तो k बराबर 7। कुछ समझ में आया तेरे को? नहीं आया?
ये कंफ्यूज करने के लिए घुमाना फिराना ज़रूरी है ना। नहीं करेंगे तो कहीं आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर दिया तब वहाँ तो पूरे फ्यूज होके चल आएंगे ना। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? एग्ज़ाम लिया ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए। कि आपका दिमाग का टेस्ट होता है कि आप सोचते कहाँ तक हैं, समझते क्या हैं। ठीक, अन्ना अन्ना। चल आगे, क्वेश्चन नंबर बोलिए। ये सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा कितना दिया 60 डिग्री और त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही ना। थीटा दिया हुआ कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है? तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का थीटा कितना? 60 डिग्री। त्रिज्या कितना? तो आपको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बता दीजिए। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताओ। गुड है ना, थीटा बटे 300 पाई आर। तो थीटा बटे थीटा कितना बटे 300 पाई का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ तो हम 22/7 ले लेंगे। और आर कितना है? 6 गुना, ये 6 बार में कट गया, ये 6 कट गया, तो 22 के 132 बटे सेंटीमीटर। अब बोलिए 21 में क्या है? एक थैले में 5 दाल और कुछ चीनी के बन जाएगा। ये तो बताए हैं, कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं। हां तो गुनी चलिए आगे बढ़िए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये भी बता चुके हैं, इसमें का वर्ग इसमें 8 दोनों से ज्ञात करें। नहीं बताए हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का शायद होगा, 7 या 8 का होगा ना। कितना नंबर का? नहीं नहीं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। हाँ, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। हाँ 4.3 का, 3.4 ने 4.3 में ये क्वेश्चन नंबर 7-8 नंबर में कहीं ना कहीं है। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। नहीं होगा तो बता देते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हो? क्वेश्चन नंबर कितना है? इसमें बोला है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना? 180। उसमें बोला है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 8 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी। तो हम यहाँ पर दोनों मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या ना, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या? x। नहीं, छोटी संख्या और छोटी संख्या को आप क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बड़ी संख्या का वर्ग, नहीं बोला बड़ी संख्या का वर्ग, ये नहीं पूछा है कि छोटी संख्या का वर्ग है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है? तो y का वर्ग मतलब स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन है? x, उसका 8 गुना कर देंगे। नहीं, छोटी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर बड़ी संख्या के क्या 8 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। और कहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और इसने कहा है कि इसी दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? 180। कितना दिया हुआ है? 180। तो बड़ी संख्या x स्क्वायर वर्ग यही होता है, दूसरा y स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 180। अब ये देखो x स्क्वायर, लेकिन y स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8x। यहाँ y स्क्वायर नहीं लिख के क्या आप 8x नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। दोनों देखिए चीज़ हुआ ना। y स्क्वायर लिखिए, 8x लिखिए, दोनों बराबर है। बराबर है तो बराबर हो गया।
बड़ा इसको भी इधर कर लो, कितना हो गया 180 बराबर में क्या हो गया। अब गुणनखंड तो आता होगा ना कि वो भी नहीं आता है। 18 दही 180 नहीं होता है। 18 गुना 10 यानी 18 और 10 को घटा देंगे तो 8 बचेगा, नहीं बचेगा। और यहाँ से 180 आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना, जल्दी बोलो, 18x प्लस कितना 10x माइनस कितना 180, फिर x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10, फिर x माइनस कितना 18 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x माइनस 18 एक हो गया, दूसरा x प्लस क्या हो गया 10 हो गया, नहीं हो गया। तो x माइनस 18 बराबर क्या 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 18, कितना हो गया आया 10 भी आता है, ठीक है 0। तो x बराबर -3, नहीं तो माइनस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक हो गया ना, ये ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक संख्या को नहीं लेना है, ठीक है ओके। तो कौन आ गया, कौन आ गया 18 हो गया। तो x का मान क्या लिखोगे, x का मान कहाँ रखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है, 1 में क्या है बोले, वाई स्क्वायर बराबर 8x, नहीं है वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8x बराबर है ना, चलो है ना, चल आगे देखो, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x का वैल्यू कितना है 18। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 18। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। अब वह 144 बताओ किसका स्क्वायर है, तो 12 का, वाई कट गया थी, सॉरी स्क्वायर कट गया, बचा कौन। तो अतः क्या लिखोगे नीचे, अतः जो है, अतः क्या लिखोगे, बड़ी संख्या बराबर कितना, बड़ी संख्या कितना हो गया, कितना हो गया 18। बड़ी संख्या 18 लिखेंगे और छोटी संख्या कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23 तो बहुत आसान है, बन जाएगा, नहीं है क्या लिखा हुआ AP, क्या लिखा हुआ AP बोलो, 21 18 15 का कौन सा पद 81 होगा, है ना, कौन सा पद है ना, यहाँ क्या पूछा कौन सा पद, यानी नंबर ऑफ टर्म n निकालना है ना, n निकालना। an दिया हुआ है -81, a दिया हुआ है कितना 21, d आप निकाल लीजिए a2 -a1, तो कितना हो जाएगा 18 घटा 21, कितना हो गया -3। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे an का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d हो गया, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना है -81 बराबर a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, और d का मान कितना है -81 -21 बराबर कितना n-1, ये प्लस में इधर आएगा -1, ये इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, है ना। चल ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 बराबर n- ये इंटू 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड 3 नहीं हो जाएगा, वो इधर इंटू 3 इधर आया तो डिवाइड, तो माइनस कट गया, 3 से घटाओ 34 बार में, नहीं तो क्या हो गया, ये -1 है, इधर आया तो 34 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया n, तो 35 बराबर क्या n, इसलिए n बराबर क्या, तो क्या लिखोगे, अतः AP का 35वां पद है ना, क्या लिखोगे AP का 35वां पद -81 होगा, है ना, -81, जी हाँ ये भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 20 बन जाएगा, क्या निकालना है बहुलक, बहुलक बन जाएगा, बन जाएगा, बना दे जल्दी बोलो, बना दीजिए, ठीक है, एक बार पहले बोल दिया करो, है ना, बना दीजिए। चलिए नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? ये वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 20, उसके बाद 20, 40, 60, 80, 80, 100, 100 से 100, 120। और है कुछ नहीं है तो आप अच्छा से इसको सजा लेंगे ना, इस तरह से लाइन खींच के बना लीजिएगा। बारंबारता क्या लिखा हुआ है? 10, 35, 52, हाँ, 61, 38, 29, ठीक है ना? 10, 35, 52, 61, 38, 29। आपको क्या निकालना है? बाहुलक। आप सोचो इसमें से लक अच्छा किसका है? सबसे अधिक जो आया है, सबसे अधिक कौन है? 61। ये वर्ग, हाँ, ये वर्ग अंतराल ऐसा है जिसका लक अच्छा है। नहीं, ये वर्ग अंतराल ऐसा है जिसका लक अच्छा है कि 61 आ गया। और सबको क्या, सब वर्ग अंतराल का कम में है ना। हालांकि 80 से 120 का अंतर यहाँ भी है, लेकिन इसका लक खराब है, इससे कम आया, नहीं आया। तो जो सबसे अधिक है वही हो गया आपका F1, ऊपर F0, नीचे F2। कोई दिक्कत? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले L ढूंढना है। L कहाँ आते हैं हम लोग? जो वर्ग अंतराल होता है, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की, तो जिसको हम अंडरलाइन किए हैं उसमें सबसे छोटी संख्या है ना, वर्ग अंतराल में छोटी कौन है? 60 से 80 में 60 छोटी है ना, इसीलिए 60। उसके बाद F1 कितना? 61। उसके बाद F0 कितना? 52। उसके बाद F2 कितना? 38। और एक बच गया कौन? I कितना? घटा के जितना बचेगा वही ना होगा। चलिए बहुलक का फॉर्मूला बताइए। बाहुलक बराबर L प्लस माइनस बाई 2F1 माइनस इंटू I। तो 60 जोड़ F1 कितना है? 61, F0 52 बटे 2 इंटू 61 माइनस गुना 20 फिर 60 जोड़ घटाएंगे कितना बचेगा? घटाएंगे कितना बचेगा? वही पता नहीं, काहेल धरती पे जिंदा है तुम लोग। तो क्या लिखेंगे? 100, दोनों गुना करो, 122, खाली फेयरवेल करने के लिए। दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 1 9, गुना कितना हो गया? 20। फिर क्या हो गया? 60 जोड़ 9 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा? घटाओ 32। कितना हो गया? 4 से कटा दें, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, कितना हो गया? 60। फिर कितना हो गया? 60 और गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 5 45। 45 बटे कितना? 45 बटे कितना? आप इसको भागा देने आता होगा, भागा देने आता है ना? नहीं आता है तो हम सिखा देते हैं। 8 5 40, कितना बचा? 5। दशमलव का 0 आता है ना, तो 8 6 के कितना? 48। कितना आया? 2। दशमलव का फिर 0, फिर 8 दूना 16, घटाएंगे कितना बचेगा? 4। दशमलव का क्या हो गया? 0। 8 5 40, नहीं क्या हो गया? कितना हो गया? 5 दशमलव कितना? 5 दशमलव कितना? 625 है ना? 5.625। तो 60 और 5 जुटेगा, दशमलव वाला नहीं जोड़ना ना। 65.625, यही आपका आंसर। कौन था? अमित झा, रूम पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई है ना, है। देखिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी?
जितनी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई वही आपका त्रिज्या हो गया। वही क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो आप एक घड़ी भी बना सकते हैं, यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। और ये एक मिनट की सुई है नहीं है, तो ये आपका त्रिज्या हो गया। और यहाँ पर 1 2 होता है। ये 5 मिनट में बोला कितना क्षेत्रफल, देखिए कितना क्षेत्रफल। ये आपका कैसा फिगर दिख रहा है? त्रिज्यखंड नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में बना थीटा यानी कोण, है ना, बना कोण। अब बताइए कि पूरे अगर घूम जाएगा, घूमता तो कितना? 360। आप 360 कितना मिनट में बनाएगा? कितना मिनट बनाएगा? 60 मिनट में। कितना मिनट बनाएगा? तो 60 से भागा, हमको कई मिनट में चाहिए? 5, तो 5 से गुना। समझ में आया? कितना सिंपल है ना। 12 से भी भाग देंगे तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको मिनट में कहा, इसलिए हम मिनट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, किसमें बोला है? मिनट में बोला है, इसलिए मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या लिखेंगे हम? पूरे घूमता 360 डिग्री का कोण बनता, और 360 डिग्री कोण बनाने के लिए उसको 60 मिनट चलना पड़ता। नहीं चलना पड़ता, हमको 5 मिनट चलना है, नहीं चलना है, इसलिए 5 से गुना कर दिए। तो 0 0 5 6 से 6 बार में कितना आ गया? 6 5 6 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 14। तो आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्यखंड का क्या चीज़? क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना भाई? 30 डिग्री। थीटा कितना है? तो 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे आर का मान 14, फिर 14। कोई दिक्कत? कटाओ कितना बार में? 12 बार में नहीं कटेगा? 0 0 कटा दो पहले। 3 से 12 बार में कटा, 7 से, 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 से 11 गुना, जल्दी बोलो, 11 गुना 14 बटे कितना? तो 154 बटे सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 बोलिए। 26 बोलिए। क्या लिखा हुआ है? केंद्रक त्रिभुज, है ना। त्रिभुज ABC दिया हुआ, त्रिभुज ABC में। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, त्रिभुज बना लिए। इसका बोला केंद्रक निकालने के लिए, तो इस तरह से फिगर बनाना है। हाँ ठीक है, ये रहा AB, ये रहा C, और ये केंद्रक निकालना है ना। क्या निकालना है? केंद्रक। तो A का वैल्यू बताइए कितना है? कितना? 5 3 B65 C24, है ना, 2,4। यहाँ तो x1 बराबर कितना हो गया? 5, और y1 कितना हो जाएगा? 3, x2 कितना हो गया? 6, y2 कितना हो गया? 5, x3 कितना हो गया? 2, y3 कितना हो गया? 4। तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है ना, केंद्रक का फॉर्मूला होता है किसके? x बराबर क्या होता है? x बराबर क्या होता है? हाँ चलिए देखिए, तो केंद्रक, है ना, केंद्रक की निकालने के लिए फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस बाई कितना? x1 देखो कितना है? 5 जोड़ 6 जोड़ 2 बटे कितना हो जाएगा? 6 5 11 2 13 बटे 3। उसी प्रकार से y का क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस बाई कितना 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 है? 3 5 4, नहीं बटे कितना कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 नहीं होगा, 12 बटे कट के कितना? 4। तो केंद्रक किस क्या हो गया? केंद्रक में किसको लिखें? O का। तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 13 बटे
और कॉमा कितना, यही आपका क्या हो गया। और क्वेश्चन नंबर बोलिए 27। हाँ इतना आसान है, बोलिए 27 का। 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 7 छात्रों का औसत भार याद रखो, है ना। कितने छात्रों का, 7 छात्रों का औसत भार कितना है। 55 किलोग्राम। औसत का मतलब क्या हो गया, सभी को जोड़ के बटे 7 किया होगा तब औसत निकला होगा। मतलब वो औसत का बराबर क्या आ गया, एवरेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। हाँ बगल में क्या है, हो गया चूड़ी वाला थाम के बैठी है। चलो देखो क्या बात कर रहे थे, औसत है ना। 7 छात्रों का औसत, औसत कैसे निकलता है, जितना संख्या होता है सबको जोड़ के 7 से भाग दिया होगा, सातों का वजन जोड़ के 7 से भाग दिया होगा तब एवरेज निकला होगा। औसत दिया है तो कुल निकालने के लिए, है ना, कुल योग निकालने के लिए औसत को और इस संख्या को गुना कर दो, है ना। कुल योग क्या चीज़, कुल योग निकालने के लिए 55 गुना 7 कर दो, है ना। 55 गुना 7 कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 3 38, यानी सातों छात्रों का कुल योग यानी कुल भार जो है 7 छात्रों के भारों का योग, है ना, भारों का योग कितना हो गया 385 kg। आगे क्या पूछ रहा है देखो, आगे बोल रहा है जिसमें से 6 छात्रों का, हाँ 6 छात्रों का भार दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो 7वें का मान लेते हैं। माना कि 7वें का, है ना, माना कि 7वें का भार कितना केजी है, x kg, है ना। 7वें का भार कितना केजी, x। तो अब देखो 6 का जोड़ो, 6 का कितना कितना है 52 प्लस 58 प्लस कितना, 55, हाँ 54 और 7वां को x, और इस सभी को जोड़ा तो कितना आया, नहीं आया, सभी को जोड़ा तो कितना आया। अब इन सब को जोड़ दीजिए, है ना। 8 2 10 5 15 3 18, 18 6 24 4 28, 24 4 कितना हो गया 28 का 8 हासिल कितना 2, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 और 2 कितना हो गया 32, बराबर कितना प्लस x करके 350। अब ये उधर चल जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो गया 385 माइनस 328, तो x बराबर घटाने तो आता होगा, नहीं आता है। यही हो गया क्या चीज़, 7वें छात्र का भार। अतः क्या लिखोगे, 7वें छात्र का भार कितना केजी 57 केजी, कितना केजी 57। बताइए कोई दिक्कत, इतना आसान सब क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बोलिए, 28 बनेगा, हैं क्या है पढ़ो। एक पासे को फेंकने पर तीन के ऊपर आने पर क्या 3 तीन के ऊपर आने की पैसा क्या है, 3 अंक के ऊपर 3 से ऊपर एक पासा होता है, पासा में कितना होता है 1 से लेकर 6 तक। कुल घटना कितना हो गया, कुल घटना कितना हो गया 36। कोई तो बोला, बोला नहीं बोली, कोई तो बोली सुने हम। एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो कुल 6, कुल घटना कितना, क्वेश्चन नंबर एक पासे, 2 पासा फेंकेंगे तब 36 बोलना है ना, जब एक पासा फेंकेंगे तो कुल 6। कुल घटना कितना हो गया, कुल घटना 6, 1 से लेकर कहाँ तक, कहाँ तक 6। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या बोला कि 3 या तीन के अंक
अंक 3 के ऊपर आने के बाद था 3 के ऊपर आने का। 3 का ऊपर कौन कौन आ सकता है? 4 5 3 के ऊपर तो कौन कौन आएगा? अच्छा, तो संभावित घटना कितना? संभावित घटित घटना है ना, घटित घटना कितना हो गया? 3। प्रायिकता बहुत आसान, नहीं प्रायिकता क्या हो गया बोलो? घटित घटना बटे घटित घटना कितना? 3। 3 बटे कुल घटना कितना? कटा दीजिए 1 बटे, और यही आपका क्या है? नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। इतना आसान सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आप लोग हाँ महान है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे क्या टेस्ट करेंगे, सही बात है। आगे बढ़े। बाद में जब मेरा क्लास खत्म हो जाता पूछना, अभी पूछो से ध्यान से देखो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो ये गोला है, क्या है ये? गोला है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? अच्छा, तो निकाल लीजिए, हम व्यास से लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है? तो क्या लिखेंगे हम? गोले का व्यास को डी कहते हैं ना, कितना सेंटीमीटर? तो आर बराबर क्या होता है? तो 14 बटे कितना हो गया? तो गोले का आपको क्या पूछा है, जल्दी बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर। अच्छा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो? 2 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल भी यही होता है, पक्का यही होता है ना। गोले का कुल नहीं होता है, गोले का वक्र और कुल एक ही होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम लोग कहाँ चले? 4 इंटू 22 बटे, और आर कितना आया? 7 गुना, एगो 7 कट गया, 22 चुका कितना? 88 गुना, नहीं, और ये भी गुना आप लोगों का गलती है, कहिएगा तो हम कॉपी निकाल के दिखा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा हुआ? कुछ भी नहीं। क्या? 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, हल्ला नहीं, माइनस साइन स्क्वायर 60। कितना आसान सब क्वेश्चन। 2 इंटू 45 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, तो 1 का, आप कॉस 30 का वैल्यू बताइए। √3/2 का स्क्वायर है ना, और इसका कॉस साइन 60 का, √3/4 का स्क्वायर। हाँ काट सकते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3/4 नहीं होगा, 3 माइनस 3 ये दोनों कट गया, नहीं कट गया, बचा कौन?